हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में दोष। तो हमारा ये सेकेंड लास्ट टॉपिक होगा। हो सकता है ये वीडियो में आज मैं दोष ख़त्म कर दूंगा और इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो उसके फिर एक वीडियो में हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो ज़्यादा हमारा लेसन लगभग कंप्लीट है, अब बचा नहीं है कुछ इसमें। आइए देखते हैं ठोसों में दोष या त्रुटियाँ। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डिफेक्ट इन सॉलिड। चलो फिर देख लेते हैं क्या है। जब ठोसे में ज्यामिति की संरचना में ताप बढ़ाने से या अशुद्धि प्रवेश करने से नियमित व्यवस्था में क्या होता है? विचलन उत्पन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं? दोष या अपूर्णता या त्रुटि कहलाती है। अब जैसे कोई ठोस है, सपोज करो कोई ठोस है। अब जैसे यही ठोस है, नहीं यही ठोस है, मान लो ये ठोस है। ठोस है क्या? ऐसे जुड़े रहेंगे सघनता के साथ। अब यहाँ पे कोई त्रुटि आई, क्या हुआ? इसकी ज्यामिति बदल गई। इसका जैसे आकार जिस तरह का है वैसे बदल गया। निश्चित ज्यामिति संरचना में ताप, जैसे ताप बढ़ाया जाए इसमें, तो ताप बढ़ाया जाएगा तो हीट किया जाएगा तो ये कण भागेंगे एक दूसरे से। भागेंगे, हो सकता है कोई निकल के भाग जाए या फिर कोई दूसरा आ जाए, खाली जगह हो जाए, दूर दूर हो जाए। तो ये इसी तरह से क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। इनकी व्यवस्था में, इनके नियमित क्रम में विचलन हो जाता है, ये इधर उधर हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? इससे क्या हो जाता है? दोष। अब दोष कितने तरह के होते हैं? दोष मुख्यतः दो तरह के, एक इलेक्ट्रॉनिक या आयनिक, एक परमाणुक या अनआयनिक। इसे बिंदु भी कहते हैं। अब जो परमाणुक होगा दो तरह का होगा, एक रिक्तिका, एक अंतराकाशी। अब इन्हें एक एक प्रकार के पढ़ेंगे ना। आयनिक दोष कितने तरह का होगा? आयनिक दोष फिर दो तरह का होगा, एक स्टोइकियोमेट्री, एक नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोइकियोमिति बोलते हैं हिंदी में। समझ में आ गया भाई? नॉन स्टोइकियोमेट्री मिट्री इंग्लिश में और नॉन स्टोइकियोमिति हिंदी में। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री दो तरह का होता है, फ्रैंकल और शॉटकी। और नॉन स्टोइकियोमेट्री धनायनिक होता है, ऋणायनिक होता है। अब धनायनिक फिर दो तरह का हो जाता है, ऋणायनिक फिर दो तरह का हो जाता है। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस तरह नहीं पूछेगा पेपर में। नाम अलग अलग से हो सकता है, इसका पूछ ले, इसका पूछ ले। सबसे ज़्यादा बम्फर इंपॉर्टेंट तो यही है। सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट जो है ये फ्रैंकल और शॉटकी हैं, सबसे बम्फर इंपॉर्टेंट। हर साल लगभग लगभग पूछे जाते हैं। समझे बेटा? चलो एक एक करके देखते हैं। तो क्रिस्टल जाला में मुख्यतः दो तरह के दोष पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, परमाणु क्या है, इनके बारे में। जब इलेक्ट्रॉन में कोई चीज़ होती, अब इसमें देखो, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन में निम्न ऊर्जा में उच्च ऊर्जा में प्रवेश कर जाता है। जब किसी क्रिस्टल जाला का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें परमाणु कणों के नियमित व्यवस्था में विचलन हो जाता है, तो परमाणु हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा? वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं पेपर के लिए, पर पढ़ना है हमें। ठीक है, सब पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा? अर्धचालक, कुचालक, सहसंयोजक ताप बढ़ाने पर क्या होते हैं? सुचालक होगा वो आयनिक होगा, कुचालक जो होगा सहसंयोजक होगा। ठीक है, समझे? मतलब अर्धचालक है तो वो कुचालक है तो वो सब ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है, आयनिक होने पर सुचालक हो जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे अर्धचालक है या फिर कुचालक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है या चला जाता है? इलेक्ट्रॉन चला जाता है या आ जाता है तो क्या हो? आयनिक हो जाएगा। आयनिक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो उसमें वो सुचालक हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। समझ गए बेटा? चलो, ताप बढ़ाने पर इधर इधर क्या होगा? क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा में अनियमित उत्पन्न हो जाता है। नियमित मतलब विचलन उत्पन्न हो जाता है। क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, या फिर अच्छो वाली, इनके सिस्टमेटिक ढंग में बदलाव आता है। सिलिकॉन में ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक गति बढ़ जाती है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गति बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो धारा का, इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह से ही तो धारा का प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे स्पीड में तो धारा भी स्पीड में होगी। इसमें इस दोष में अवयवी कण स्थान छोड़ देता है, परंतु होगा, अरंतु लिखा है यहाँ पे, परंतु होगा। अच्छा, परंतु कर लेना, परंतु अवकाश में प्रवेश कर जाता है। अवयवी कण क्या होगा? जैसे यहाँ पे ये है अवयवी कण, यहाँ पे क्या होगा? जैसे
स्थान छोड़ दिया, इसने स्थान छोड़ दिया, मान लो ये वाला गायब हो गया, ये वाला गायब हो के अंतरावकाश में चला गया, मान लो यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ पे आ गया, समझे, ये ऐसा होता है। चलो ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है बताता हूँ मैं। अब पढ़ना सब कुछ है, दिमाग में सब कुछ रखना है, इतना भी कह देता हूँ। अब परमाणु दोष दो प्रकार के, एक रिक्तिका एक अंतराकाशी। रिक्तिका में क्या होगा, यह आयनिक यौगिकों में पाई जाए, ये अनायनिक, मतलब आयन वाले यौगिकों में पाई जाती है, ये अनायनिक, जिसमें आयनन वाले जैसे NaCl, आयनिक ठोस पढ़े हो ना, वही चीज़, ये आयनिक ठोस में पाए जाएगी, ये ऐसे जो अनायनिक होते हैं। इनके ताप बढ़ाने पर अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, इनके ताप बढ़ाने पर अंतराकाशी अवकाश में क्या करता है, प्रवेश करता है। इनमें अवयवी कण क्या होगा, वो छोड़ के भाग जाएगा अवयवी कण अपना स्थान, इनमें अवयवी कण छोड़ के कहाँ जाएगा, अंतरावकाश में चला जाता है। इनमें अवयवी कण होल या रिक्तिका अवयवी कण के स्थान पर छोड़ने से क्या बन जाती है, रिक्तिका या होल बन जाता है। जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब ये छोड़ के चला जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, खाली छेद बन जाएगा। अच्छा, रिक्तिका इसी को बोलेंगे। इधर क्या होता है, इसमें क्या होता है, अवयवी कण के प्रवेश करने से मुक्त अवयवी कण का निर्माण होता है। अवयवी कण नया प्रवेश कर जाता तो एक नया मुक्त फ्री अवयवी कण बन जाता, जो इधर उधर घूम सकता है, समझे। इसमें द्रव्यमान घटने से घनत्व घटता है। इसमें कोई अवयवी कण बाहर चला जाता है, खाली स्थान हो जाता है, होल बन जाता है, जैसे ये बना है, फिगर दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये बना है, होल बना है, ये होल बना है, तो इसका द्रव्यमान कम पड़ गया ना, समानुपाती होता है द्रव्यमान का, द्रव्यमान घट गया तो घनत्व भी क्या हो गया, घट गया, समझ गए। इसमें एक घनत्व बढ़ गया क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया, एक एक्स्ट्रा अवयवी कण आ गया खाली स्थान में, इसलिए इसका द्रव्यमान बढ़ गया, तो इसका क्या, घनत्व भी बढ़ गया, समझ गए। चलो, अब आयनिक यौगिकों में 200 त्रुटियाँ दो भागों में विभेदित किया गया। दो भागों में आयनिक यौगिक जो होती हैं, ये रिक्तिका दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, यानी कि आयनिक दोष रिक्तिका दोष वही है, ठीक है। जो आयनिक दोष होता है वो दो तरह का, कौन कौन सा, स्टाकियोमेट्री और नॉन स्टाकियोमेट्री। स्टाकियोमिति हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टाकियोमिति। स्टाकियोमिति की मतलब क्या है, स्टाकियोमेट्री मतलब होता क्या है, जो धन आयन होगा या फिर कटायन को धन आयन बोलते हैं, जो एन आयन होगा यानी कि ऋण आयन, इन दोनों क्या होगा, ये दोनों इक्वल होना, धन आयन इक्वल टू ऋण आयन होना चाहिए। स्टाकियो मतलब ये होता है, समझे बेटा। धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर हो तो क्या है, वो क्या है, स्टाकियोमेट्री में है। अगर धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर ना हो किसी भी क्रिस्टल में या फिर ठोस में, तो क्या होगा, नॉन स्टाकियोमेट्री होगा, समझ गए। चलो अगला इसको देख लेते हैं। जब आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन के अनुपात मूल्यांकित सूत्र के बराबर होता है तो उसे स्टाकियोमेट्री दोष कहते हैं, वही चीज़ है। अच्छा, मूल्यांपाती सूत्र जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसके ऋण इसके धन अगर बराबर हैं, ये 4:4 है, मतलब 1:1 है, तो अच्छी बात। अगर 3:2 हो गए तो नॉन स्टाकियोमेट्री, अगर 1:1 है तो क्या हुआ, ये स्टाकियोमेट्री, समझ गए बेटा। चलो, फ्रैकल दोष, शॉर्ट के दोष बहुत इंपॉर्टेंट, बम्फर इंपॉर्टेंट। चलो, निश्चित ज्यामिति में जालक के ताप बढ़ाने से धनायन या ऋणायन का अंतर अवकाश में उपस्थित हो जाना। अंतर अवकाश जो होगा, इसका फिगर अभी आगे मिलेगा तो हम दिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि कोई धन है, ऋण है, धन है, ऋण है, ऋण है, धन है, ऋण है, धन है, धन है, ऋण है, धन है, ऋण है, ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, अंतरावकाश में उपस्थित हो जाएगा। ये धन यहाँ पे जगह छोड़ के, मान लो ये धन यहाँ पे जगह छोड़ के अंतरावकाश में चला गया, यहाँ पे चला आया, ठीक है। धनायन और ऋणायनों की संख्या यहाँ पे देखो बरकरार उतनी ही है, लेकिन अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया, देना। अगला देखो, इधर देखो, ये वाला देखो, निश्चित ताप या फिर निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतरावकाश के बाहर चला जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, बाहर चला जाता है। जो धनायन या ऋणायन होता है वो अपना स्थान छोड़ के बाहर चला, इसमें अंतरावकाश में आ जाता है, ठीक, खाली जगह पे। अगला क्या होता है, इनमें आयनों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। धनायन ऋणायन क्या होंगे, बराबर, इनमें आयनों की संख्या घट जाती है। अब अगर धनायन भाग जाएगा तो धनायन कम हो जाएगा, अगर ऋणायन भाग जाएगा बाहर कहीं तो ऋणायन कम हो जाएगा, यानी कि इनमें क्या होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन इनमें कोई परमाणु भाग जाता है इसलिए द्रव्यमान घट जाता है, द्रव्यमान घट जाता है इसलिए घनत्व भी घट जाता है। इनमें धनायन
अगला क्या होता है, इनमें धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा होता है। धनायन इनमें छोटा होगा, ऋणायन बड़ा होगा, इनमें दोनों समान होंगे। समझे? मतलब धनायन जो होगा प्लस वाला वो छोटा परमाणु होगा, ऋणायन जो होगा वो बड़ा परमाणु होगा। समझे बेटा? ये चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे है ना ऋणायन, देखो आयोडीन का बहुत, धनायन सिल्वर छोटा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है। सिल्वर छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। हाँ, समझे? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद होता है। ठीक, समझ गए? चलो, इनके एग्जाम्पल रट लेना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अब एक AgBr ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें कौन सा दोष पाया जाता है? फ्रैंकल भी पाया जाता है, शॉर्टकिप। ये एक तरह का अपवाद है, एक तरह क्या है? अपवाद है। ऑब्जेक्टिव बनता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है। ऑप्शन देगा फ्रैंकल, शॉर्टकी, और कोई नाम दे देगा, नहीं कह देगा दोनों, तो दोनों पाए जाते हैं। समझे? चलो, ये देखो दोष बनाया है। यहाँ पे देखो होल बन गया, जो प्लस धनायन था वो बीच में आ गया, अंतरावकाश में आ गया। ये AgBr का है उदाहरण। देखो AgBr में दोनों है। यहाँ पे क्या हो गया? होल बन गया, यहाँ पे बाहर छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? बाहर भाग गया, अंतरावकाश में आ जाता है ना। देखो A+ कहाँ आ गया? खाली स्थान में, फ्रैंकल दोष। यहाँ पे क्या कौन सा दोष? शॉर्टकी दोष। AgBr में फ्रैंकल व शॉर्टकी दोष दोनों त्रुटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे जो धनायन था वो छोड़ के भाग गया अपना स्थान, होल बन गया। ठीक है। और नॉन स्टोइकियोमेट्री क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्री धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या होती है? बड़ा मूलानुपात से सूत्र समान नहीं होता। इनका अनुपात मतलब धनायन और ऋणायनों का अनुपात समान नहीं होता। ये दो प्रकार के होते हैं, धनायनिक और ऋणायनिक। अब धनायनिक दोष कौन सा होता है? धातु अधिक दोष। अधिक मतलब अधिकता हो जाएगी, यानी कि धातु क्या हो जाएगी? मेटल क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। यह दोष भी दो प्रकार का होता है। अब मेटल धातु की अधिकता कब हो सकती है भाई बताओ? धातु की अधिकता कब हो सकती है? या तो धनायन जो होगा, धनायन वही तो होते जो धातु होते वो धनायन होते। धनायन कोई क्रिस्टल में आ जाए तो भी धातु बढ़ जाएगी। अगर कोई ऋणायन भाग जाए, भाई 16 धनायन है, 16 ऋणायन है। समझे? ये धनायन है, ये ऋणायन है। अब एक ऋणायन भाग जाए तो 15 बचेंगे, 15 बचेंगे, ये 16 है, 15 है, यानी कि ज़्यादा है ना। अब ऋणायन भाग जाए या तो फिर क्या हो जाए, कोई धातु आ जाए तो 17 हो जाएंगे, ये 16 ही रहेंगे, तो भी बढ़ जाएगा। धनायन या तो आ जाए या तो ऋणायन भाग जाए। समझे? दो तरीके हैं। समझे? तो तरह की। अब इसमें एक खास बात है। खास बात क्या है? उदासीनता बरकरार रहती है। उदासीनता बरकरार रहती है मतलब धनायन और ऋण, धन चार्ज और ऋण चार्ज, मतलब यहाँ पे धनायन ऋणायन की बात नहीं करता हूँ मैं, चार्ज की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जो आवेश होगा वो बराबर होगा। वो कैसे होगा? उदाहरण समझेंगे। जो आवेश होगा बराबर होगा, यानी कि उदासीनता बरकरार रहेगी। क्रिस्टल चालक पे ना तो धन चार्ज आएगा ना तो ऋण चार्ज आएगा, उदासीन होगा। मतलब धन की संख्या प्लस चार्ज, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या बराबर होगी। समझे? वो कैसे दिखाता हूँ मैं। जैसे +B -B। समझे? यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये छोड़ के भाग गया। कौन सा छोड़ के भागा है? ऋण वाला, यानी कि B- छोड़ के अपना जगह भाग गया। तो धनायनों की संख्या बढ़ गई। बढ़ गई बेटा? बढ़े कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? एक धनायन आ गया है, A+ देखो आ गया है। ये देखो A+ यहाँ पे प्रवेश कर गया है खाली स्थान पे, तो यहाँ पे धनायन की संख्या बढ़ गई। समझे? जो खाली स्थान उसे क्या बोलते हैं? F केंद्र बोलते हैं, F सेंटर। इसी के कारण क्या आता है? क्रिस्टल जालक में रंग आ जाता है। जैसे यहाँ पे NaCl, A को Na मान लो और B को क्या मान लो? Cl- मान लो। समझ आ गई बात? अब जो यहाँ पे जब हम ये सोडियम, जो सोडियम धातु होती है उसकी वेपर वाष्प फ्लो इसके पास से गुजारें। अब सोडियम प्लस होगा वेपर में, तो Cl- क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, Cl को लेके भाग जाएगा। अब जो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, प्लस आया, तो इलेक्ट्रॉन ये छोड़ सकता है ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहाँ पे छोड़ देगा। ये इलेक्ट्रॉन देखो आ जाता है। तो मतलब धन और ऋण तो बराबर है। ये गया है छोड़ के, तो गया तो है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है।
मतलब तत्व तो कम पड़ा है, परमाणु तो कम पड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं कम पड़ा है, ऋण चार्ज नहीं कम पड़ा है। यानी कि धन और ऋण कहाँ है, बराबर हैं। लेकिन द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया तो घनत्व तो घट जाएगा, लेकिन धन और ऋण चार्ज बराबर है, इसलिए उदासीनता बरकरार है, उदासीनता बनी हुई। इसी तरह इसमें भी है, एक धन आया है तो एक ऋण भी आया है, समझे। एक धन है तो एक ऋण भी है, यानी कि धन और ऋण बराबर, उदासीनता बरकरार है। ठीक है, ए बी कोई यौगिक है, ए प्लस बना, बी प्लस बना। बी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये ए आ गया और ये एक्स का एक इलेक्ट्रॉन आ गया। समझे बेटा, ऐसा हो जाता है। चल अगला पॉइंट देख लेते इसमें। निश्चित ज्यामिति की जाला के ऋणायन के पश्चात होल या रिक्तिका बने, जिसे रंग केंद्र या एफ सेंटर बोलते हैं। ठीक है, एफ सेंटर बोलते, इसी के कारण रंग आता है। इसी कारण जो NaCl होता है वो किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। किस कलर का हो जाता है बेटा, इसी के कारण हो जाता है, एफ सेंटर के कारण, येलो कलर का। समझे, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, ZnO को गर्म करने पर इसमें Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्लस बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ठीक है, वह ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो ये ले लेता है, 2 माइनस बना लेता है। समझे, ये ऐसा हुआ है। अब देखो NaCl पीला रंग देता है, KCl बैंगनी रंग देता है, या LiCl कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग। ये एग्जाम्पल एक इम्पॉर्टेंट है, या सेंटर के कारण ये रंग देते हैं। समझे। अब ऋणायनिक दोष कौन सा होता है, इसे धातु न्यून दोष भी कहते हैं। धातु की यानी कि न्यूनता होगी, न्यून होगा, कमी होगी। धातु की क्या होगी बेटा, इसमें कमी होगी। यह दोष 2 प्रकार का होता है, ऋणायन का प्रवेश हो जाए तो भी धातु कम हो जाएगी, या फिर धातु का धनायन का निष्कासन हो जाए तो भी धातु कम हो जाएगी। समझे। इसमें क्या, पहला, निश्चित ज्यामिति में ऋणायन प्रवेश करने पर यह दोष उत्पन्न होता है। जब कोई ज्यामिति कोई क्रिस्टल जाला को उसमें क्या कर जाए, ऋणायन क्या कर जाए, प्रवेश कर जाए। कोई क्या कर जाए, ऋणायन प्रवेश कर जाए तो यह दोष उत्पन्न हो जाए। इसमें क्या करे, कोई धनायन निकल जाए, निष्कासित हो जाए तो यह दोष उत्पन्न होगा। इसमें धनायन की संयोजकता वृद्धि करने पर जालक उदासीन किया जाता है। अब इसमें धनायन की क्या करेंगे, संयोजकता वृद्धि होगी। संयोजकता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ऋणायन तो बढ़ गया है, ऋणायन प्रवेश कर जाएगा तो धनायन तो कम पड़ जाएगा ना। उदासीनता बरकरार होनी चाहिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए धनायन की उदासीनता क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसे अब ये सर कैसे बढ़ जाएगी संयोजकता, तो Fe देखो, Fe 2 प्लस भी बनाता है, Fe 3 प्लस भी बनाता है। तो Fe जैसे FeO वाला है कोई, FeO वाला है कोई, तो Fe 2 प्लस भी बना लेगा, Fe 3 प्लस भी बना लेगा, आवश्यकता अनुसार, है ना। तो इसी तरह में पाया जाता है, जो परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं ना, उन्हीं में न्यून दोष पाया जाता है। समझे बेटा, जिनकी कई संयोजकताएं होती हैं। अब धनायन का निष्कासन, इसमें धनायन की संयोजकता में वृद्धि करने के लिए जालक को उदासीन किया जाता है। इसमें किसकी, धनायन की संयोजकता वृद्धि होती है। इसमें किसकी वृद्धि, धनायन में संयोजकता में वृद्धि उदासीन किया जाता है। ये तो वही बात लिखी, चलो एग्जाम्पल समझ में आएगा। अच्छा बेटा, बात वही लिखी है इसमें। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें धातु क्या होगा, धातु निष्कासित होगी। धातु निष्कासित होगी, धनायन की संख्या कम हो जाएगी। धनायन की संख्या कम हो जाएगी तो धनायन का बड़ा मान बढ़ाना पड़ेगा। इसमें ऋणायन प्रवेश कर जाएगा, ऋणायन प्रवेश कर जाए, ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें भी धातु बढ़ाएं। तो पॉइंट सही है, पॉइंट सही है। चलो, इसमें होल रिक्तिका नहीं बनते, इसमें कोई होल या रिक्तिका नहीं बनते। इसमें लेकिन होल या रिक्तिका बन जाते हैं धनायन प्रवेश करने से। समझे। यह परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है। यह भी परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। चलो उदाहरण देखते हैं। देखो FeO दिए हैं, F में Fe2 दिए हैं, FeS। ठीक है, निकल भी यही काम करता है, निकल भी दे दिए। निकल भी परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, ये उदाहरण दे दिए हैं। ये सब फिगर आपको बनाने हैं ऐसे। इसमें होल बन जाता है, इसमें होल नहीं बनता है। इसमें कोई ऋणायन प्रवेश कर गया बस, और Fe यहाँ पे कोई ऋणायन पर, देखो ए ने +2 बना ली, +1 था, ऐसे 2 बना लिए, तो ये एक चार्ज माइनस बढ़ा है तो एक प्लस भी बढ़ गया, तो चार्ज क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भाग गया, कौन भाग गया, धनायन A+ भाग गया। A+ एक कम हो गया तो इस वाले A+ ने एक अब संयोजकता बढ़ा ली।
ये कैसे हो जाता है वो अलग मैटर, ये सिलेबस में है, ऐसा हो जाता है, हम ना देखते हैं ना। या फिर 2+ भी बना, आवश्यकता अनुसार 2+ बना लेता है, 2+3 भी बना लेता है। ठीक है, तो ऐसे हैं। अशुद्धि दोष क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं जल्दी से देख लेते, फिर ख़त्म करते हैं लेक्चर। कल हमारा लास्ट वीडियो होगा इसका। अशुद्धि दोष किसी निश्चित ज्यामिति के जालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने को क्रिया को डोपिंग कहलाती है। डोपिंग क्या कहलाती है? जब कोई बाह्य अशुद्धि आ जाए क्रिस्टल जालक में, बाहर से कुछ आ जाए, ठीक है, जैसे NaCl या SrCl2 की डोपिंग। NaCl है जैसे, इसमें क्या प्रवेश कर गया, इसमें देखो ये प्रवेश कर गया, ये 2+ वाला आ गया, तो NaCl क्या होगा, भाग गया। जैसे NaCl क्या हुआ, बाहर चला गया। अब ये आया है बाहर से, इसके पास 2 चार्ज थे, 2+ थे। अब प्लस ज़्यादा हो रहा तो चार्ज तो उदासीनता बरकरार रखना है, और Na+ क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब चार्ज बराबर है यहाँ पे, चाहे गिन लो, 1+ गया है तो इसका 2+ बढ़ गया है। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने बताया है, जो नहीं इम्पोर्टेंट था वो भी मैंने बताया है। और आपका सब बोर्ड में फुल काम हो जाएगा, समझे बेटा। तो एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये लेसन फिनिश्ड। ठीक है, फिर अगला लेसन होगा हमारा सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो मिलती रहें। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।